नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अपने जिस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूं, ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है और आप लोग बचपन से इस प्रोडक्ट के महत्व को जानते हो। अभी तक आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पैनी कर कर अपनी गुल्लक को भरा करते थे और सेविंग्स की वो ताकत हम लोगों ने रियलाइज की जिस ताकत से हम लोगों ने अपने बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव किया। तो हम क्या करते थे, हम थोड़ा थोड़ा करके पैसे अपनी गुल्लक के अंदर इकट्ठे करते थे। ये गुल्लक, ये हमारी सेविंग, हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स, हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद किया करती थी। ऐसा हम लोगों ने बचपन से सीखा। हमने इसके अंदर थोड़े से बदलाव किए और इसी गुल्लक को गुल्लक ऑफ स्टॉक्स बनाया। इसके अंदर हम आपको ये समझा कर चलते हैं कि ना केवल आप वीकली सेविंग कर सकते हो, बल्कि हम आपके साथ वो आइडियाज भी शेयर करके चलते हैं जिसके अंदर अगर आप चाहो तो अपनी इस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सेविंग को इन्वेस्टमेंट करने से फायदा क्या रहेगा? तो देखो, हमें ये समझना चाहिए, कंपनियां ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के पीछे काम करती हैं जिनकी डिमांड आने वाले वक्त में बड़ी होगी और कंपनी के पास में काफी बड़े रिसर्च के लिए इनपुट्स होते हैं और काफी बड़े पैसे उनके लगे भी होते हैं। अब ऐसी जगह पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका एक बड़ा स्टेक दांव पर होता है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास अपने स्टॉक्स की एक बड़ी होल्डिंग होती है और इसी तरीके की कंपनियों को, जिनके अंदर अच्छे वॉल्यूम से मजे होकर आ रहे होते हैं, जिनके अंदर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन से कि किसी स्टॉक को अगर एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं तो इस जगह पर हम भी अपनी छोटी छोटी एक्यूमुलेशंस करके चलते हैं। हम आपके साथ वो आइडिया शेयर करके चलते हैं कि इस वीक अगर आप अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो सिस्टमैटिकली, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अब यहां पर हम आपको बताकर चलते हैं कि ये स्टॉक्स कब आपने ऐड करने हैं। हम आपको ये बताकर चलते हैं कि किस प्राइस के पास में जाकर ज्यादा वॉल्यूम से मर्ज होकर आ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस जगह पर इन स्टॉक्स को एवरेज किया गया होगा तो इनको और फर्दर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अब देखिए, होना को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर हम ये बिलीव करके चलते हैं कि मार्केट में अगर हमने आज किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदा, उसके जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड आज भी मार्केट के अंदर है और उनके जो कंज्यूमर हैं वो दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और कंपनी जिस बिजनेस को सालों से करती चली आ रही है, आने वाले वक्त में इस बिजनेस के अंदर वो बढ़ोतरी कर चलेगी। कुछ नए प्रोडक्ट लाइनेज को वो इंट्रोड्यूस कराकर चलेगी और कंपनी का मैनेजमेंट रोबस्ट है। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए हम ये देखकर चलते हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर अगर अच्छे वॉल्यूम से मर्ज होकर आ रहे हैं तो इन स्टॉक्स की डिलीवरी कितनी उठ रही है और अगर इसकी डिलीवरी एक अच्छी जगह पर उठ रही है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि इन स्टॉक्स के अंदर हम लोग भी रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करें कि आप स्टॉक्स को धीरे धीरे कर इकट्ठा कर सकते हो। देखिए, एक बार में एक एक स्टॉक को इकट्ठा करना या छोटी क्वांटिटी में स्टॉक को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है और ये मुश्किल काम भी नहीं है और इस जगह पर हमारा रिस्क केवल उतना होता है जितना हमने मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया होता है। हमें ऑब्जर्व करने का टाइम मिलता है। नेक्स्ट वीक हम ना केवल अपने पिछले स्टॉक्स को रिव्यू करके चलते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें हमने परचेज किया था, बल्कि अगर मार्केट में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं तो भी हम आपके साथ शेयर करके चलते हैं। अब आप इन अपॉर्चुनिटीज को समझते हुए मार्केट में अपने स्टॉक्स की इस गुल्लक को अपनी सुविधा के अनुसार अपनी वीकली एक्यूमुलेशन से या अपनी मंथली एक्यूमुलेशन से, मतलब एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप चाहो तो इस स्टॉक्स की गुल्लक को तैयार कर सकते हो। अब देखिए, इसी के साथ हम लोगों ने पावर को मिलाया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की, क्योंकि हम केवल स्टॉक्स को बाय करने की रिकमेंडेशंस आपके साथ नहीं दे रहे, हम आपको ये भी बता के चल रहे हैं इन स्टॉक्स को हम कब तक होल्ड कर चल रहे हैं। क्या इस वीक हमें इन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, किस लेवल के पास जाकर हम इन स्टॉक्स के अंदर से अपने प्रॉफिट को चर्न करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे। तो इसका मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। हम आपको दो तरीके के एग्जिट्स बताकर चलते हैं। सबसे पहले एग्जिट हमारी होती है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में पार्शियल एग्जिट और दूसरी एग्जिट होती है हमारी कंप्लीट एग्जिट। अब पार्शियल एग्जिट का क्या मतलब है, जरा ध्यान समझिएगा। 1000 रुपीज की चीज अगर हमारे पास 1200 बन जाती है तो इसका मतलब 200 रुपए का हमारे को मुनाफा चल रहा है। हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 की 1200 बन चुकी है। हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि आप इसके अंदर से पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, किसी के 1000 है तो किसी के 10,000 भी हो सकते हैं, किसी के 1 लाख भी हो सकते हैं और किसी के 100 रुपए भी हो सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उसमें से उतने शेयर आप बेच देते हो जिससे कि
आपकी मार्केट के अंदर से एक 20% की प्रॉफिट या 20 रुपए की प्रॉफिट, मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा आपके प्रॉफिट है वो निकलकर आपका बाहर आ जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में जो पहले 1000 की थी अब वो प्रॉफिट निकल कर आने की वजह से एक्चुअल में तो अगर आप देखेंगे तो 800 की रह गई, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट अभी भी आपकी 1000 रुपए की बनी हुई है, क्योंकि ये प्रॉफिट भी आप ही की कैपिटल का पार्ट है, आपके खुद के पैसे हैं। तो ये जो 200 रुपए अब आपके पास में आते हैं, अब आप इनसे कुछ नए स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। मतलब आपका वही पैसा जिसको आप लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से जोड़कर चलोगे, सेविंग करके चलोगे, हम आपको बताकर चल रहे होते हैं कि सर अगर आप चाहो तो अपनी इस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्या इसके अंदर एक रिस्क रहता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग बड़ी रिटर्न चाहते हैं, इसीलिए हम लोग सेविंग ना करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेविंग के अंदर अगर हम लोग कम रिटर्न चाहते होते तो हम इसे बैंक के अंदर रख के चलते, लेकिन बैंक्स कितना इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे ये आप सब बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो इन द सेम वे यहां मार्केट के अंदर रिस्क तो रहता है, लेकिन आप ये समझो कि ये रिस्क ऐसा नहीं है कि आपने ये रिस्क लिया और आप पूरे 1 साल तक इस रिस्क को लेकर बैठे हुए हो। आप इस आज रिस्क को आज ले रहे हो, अगले वीक आप इसको प्रॉपर रिव्यू करके चल रहे हो, आप फिर फर्दर कोई नया रिस्क आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो, तो बड़े रिस्क को आपने 52 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उस रिस्क को भी आपने नंबर ऑफ स्टॉक्स में अगर आपने डिवाइड कर दिया है तो काफी हद तक अब आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। हम मार्केट्स को डेली रिव्यू करते हैं, मार्केट को डेली देखते हैं और मार्केट के बारे में मेरी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये मैं आप लोगों के साथ में यूट्यूब पर अपने मार्केट एनालिसिस में आप लोगों के साथ में शेयर करके चलता हूं। टाइम टू टाइम मैं आपको बताकर चलता हूं कि किस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि एफआईज ने या डीआईज ने पोजीशंस को अपनी एवरेज किया है, या वो यहां से मार्केट से पार्शियल एग्जिट ले रहे हैं या फुल एग्जिट ले रहे हैं। वो सारे लेवल्स में आपको हमेशा बताकर चल रहा होता हूं। गुल्लक ऑफ स्टॉक्स में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ऐसा मैं स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। तो मैं जो भी रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करता हूं मैं आपसे ना केवल इसकी फीस चार्ज करता हूं बल्कि मैं इनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके चलता हूं। मतलब मैं ये हमेशा मेंटेन करके चलता हूं कि किस स्टॉक की रिकमेंडेशन को मैंने किस प्राइस पर दिया था और मैंने किस दिन दिया था, किस जगह पर मैंने उसकी एवरेज करने की रिकमेंडेशन दी थी, किस जगह पर मैंने उसको पार्शियल एग्जिट करने की रिकमेंडेशन दी थी और किस जगह पर मैं उससे आपको सजेस्ट करता हूं कि अब हमें इस स्टॉक से कंप्लीट एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अपने एक हाई के पास पहुंच गया है और ये हमारा टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है। इन दिस वे हम लोग अपने एक स्टॉक्स की गुल्लक की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और आप मेरे साथ बहुत कुछ सीखते जाते हो। मैं आपको बताकर चलता हूँ सिप की पावर को, मैं आपको सिखाकर चलता हूँ एसडब्ल्यूपी की पावर को, मैं इनके आइडियाज आपको कॉन्टिन्यूसली बताकर चलता हूँ। हमारी कोशिश डाउन स्विंग्स में स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की और अप स्विंग्स में स्टॉक्स को पार्शियल या फुली एग्जिट करने की रहती है और मैं सारे सेशंस आप लोगों के साथ शेयर करके चलता हूँ। इसकी एक छोटी सी फीस मैं आप लोगों से चार्ज करके चलता हूँ। अभी हम लोग आपको फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट देके चल रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए डिस्काउंट्स है, जब तक हमारे पास में ये डिस्काउंट है आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद जो इसकी फीस है, हमने 1 साल की फीस अभी हमने 30,000 रखी है। इसके अंदर हम आपको पूरे साल के अंदर स्टॉक्स को बताकर चलते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देख के चलेंगे तो आपकी 3,000 रुपये महीने की फीस भी ये नहीं बनती है, लेकिन अभी आप इसको चाहो तो अवेल कर सकते हो। और इनकेस अगर फिर भी आप किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको है, आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हो, मुझसे समझना चाहते हो, इससे प्लान को परचेज करने से पहले अपने सारे डाउट्स आप मुझसे क्लियर करो, जिससे कि आप किसी भी तरीके के संशय को लेकर आगे की तरफ ना बढ़ो। क्योंकि मेरा ये मानना है ए स्मॉलेस्ट होल इन द बिगेस्ट शिप मेक द शिप सिंक इन द मार्केट, है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी अविश्वास के साथ या किसी संशय के साथ मार्केट में जाओ। मैं आपको जो ऑफर करके चल रहा हूँ ये वो चीज है जिसका मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मैं जो स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इनको मैंने इन डेप्थ स्टडी करा होता है और मैं इनके रैशनल्स आपके साथ हमेशा डिस्कस करने के लिए तैयार होता हूँ। तो आप अगर आप चाहते हो मेरे को ज्वाइन करना तो आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, और ऑर्डर प्लेस करने से पहले अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फोन पर कांटेक्ट कर सकते हो। पहले आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फिर उसके बाद में अगर मेरी अवेलेबिलिटी होगी तो मैं आप लोगों से आराम से आपको वक्त दूंगा और आपकी बात को सुनूंगा भी और अपनी बात आपको बताऊंगा भी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।